आसाम में भी इस वक्त इलेक्शन में चुनाव वोटिंग चल रहा है। ये पूरा लाइव मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा देर हो सकता है। तो आसाम की 126 सीटों में से 110 सीटों पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है, जिसमें से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी 10 सीटों से लीडिंग कर रही है, 10। असम गण परिषद 10 सीटों से लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों से लीड कर रही है, सबसे ज़्यादा आगे भारतीय जनता पार्टी है। बोडोलैंड पीपल फ्रंट 2 सीटों से लीड कर रही है। इंडिपेंडेंट 1 सीटों से लीड कर रहा है और कांग्रेस मात्र 26 सीटों से ही लीड कर रहा है। और यूपीपीएल यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल 7 सीटों से लीड कर रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी आसाम में काफ़ी मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। बंगाल में बीजेपी हार रही है, लेकिन आसाम में बीजेपी जीत रही है, और ऐसा जीत रही है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ उसके आसपास भी नहीं है। तो फिर क्या, तो ये लीडिंग है। 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक ही कंफर्म होगा कि किस पार्टी को कितना सीट वाकई में वो लोग जीत चुके हैं। इस खाका में आप देखेंगे, यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिखेगा, एक विनिंग का कॉलम, एक लीडिंग का कॉलम और एक टोटल का। तो जब कंफर्मेशन विनिंग होगा तब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर विन में नंबर जोड़ दिया जाएगा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो या फिर एआईयूडीएफ हो। और आसाम की अगर बात की जाए वोटिंग की, तो आसाम में अब तक एजीपी नाम की पार्टी को लगभग 8% वोट मिल चुका है। एआईएफबी नाम की पार्टी को 0.01% वोट मिला है, यानी उसको लोगों ने पसंद नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार आसाम में खड़ा किया और 0.20% वोट काटकर बीजेपी की मदद कर दी। एआईयूडीएफ पार्टी बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को 7.48% यानी 7.5% वोट लोगों ने दिया है, इसीलिए वो 10 सीट से आगे भी चल रहे हैं। बीजेपी को कुल आबादी का 32.48% 84% वोट आसाम की जनता ने दे दिया है। बीएलएसपी नाम की पार्टी को 0.02% वोट मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीओपीएफ नाम की पार्टी को 4% वोट मिले हैं। सीपीआई के 0.11% वोट मिला है, ये फर्क करेगा और बीजेपी को इससे फायदा होगा। सीपीआईएम को 0.56% वोट मिला, ये भी फर्क करेगा और बीजेपी को फायदा देगा। और सीपीएमएल नाम की पार्टी को 0.34% वोट मिला, ये भी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। तो आप सोचिए, बंगाल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आसाम घुसकर इलेक्शन लड़ती है। बंगाल में हम को बी टीम कहते हैं, और आसाम में इलेक्शन लड़कर वह मुस्लिम पॉपुलेशन क्षेत्र में अपना कैंडिडेट उतारती है, जिससे कांग्रेस को और एआईयूडीएफ को सीधा नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। और यहां पर तृणमूल को 0.20% वोट शेयर मिला है। तो ये अब तक का बंगाल और आसाम के रिजल्ट आप सबके सामने मैं फिर कहता हूं कि 126 सीट आसाम के विधानसभा में है, जिसमें से 110 सीटों पर काउंटिंग फिलहाल चल रही है। और सबसे ज़्यादा लीडिंग बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी 54 सीट के साथ। और सबसे अच्छी खबर एआईयूडीएफ के लिए है कि 10 सीटों पर वो भी आगे बढ़ रही है, और कांग्रेस भी 26 सीटों पर आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल में 294 में 292 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, और उन 292 सीटों पर जो कोई भी पार्टी 148 सीट जीतेगी, वेस्ट बंगाल में उसकी सरकार बन जाएगी। और 148 सीट में से तृणमूल कांग्रेस 184 सीटों पर लीजिए बढ़त और लीडिंग और बढ़ रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और 6 सीट में बढ़त पा चुकी है और 184 सीटों पर लीड कर रही है। इसका फॉर्मूला यही है कि जब कोई पार्टी किसी कंस्टिट्यूएंसी पर लीड कर रही है, तो मोस्टली चांसेस है कि वो उसको सत्य करके दिखा दे। यानी 184 सीटों पर अगर लीड कर रही है, तो चांसेस है 160-170 सीट ऑलरेडी टीएमसी जीत चुकी है। तो हम ये बात मान सकते हैं कि तृणमूल बहुमत से सरकार बना लेगी, लेकिन यह इस बात का कंफर्मेशन शाम होने से पहले मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि और कितने ईवीएम मशीन खुलने बाकी हैं, कितनी काउंटिंग मशीन बाकी है। अगर मान लीजिए कि 10 ईवीएम मशीन में काउंटिंग होना है एक कंस्टिट्यूएंसी में, 4 ईवीएम मशीन खुलकर आपने टीएमसी को लीड दे दिया, 6 बाकी है, और अगर 6 में बीजेपी लीड करी है, तो शाम होते होते आप देखिएगा बीजेपी वहाँ से जीत गई। तो ऐसे ही पूरा खेला आपका इलेक्शन में चलता है। तो फिलहाल ये काउंटिंग चल रही है, और 184 का मतलब है कि बहुमत से 20 सीट ज़्यादा इस वक्त ममता बनर्जी जीत रही है। तो बने रहिए द पॉलिटिकल पर। जैसे जैसे लीडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे विनिंग कैंडिडेट का नाम आगे आएगा, वैसे वैसे मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आसाम की और वेस्ट बंगाल की लेटेस्ट
पूरी जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल द पटेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करके रखिए, क्योंकि अब लगातार वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये था आसाम और बंगाल की बात। अभी केरला और पुडुचेरी और तमिलनाडु की भी बात की जाएगी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस। बहुत बहुत शुक्रिया।